बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो क्या कह रहे हैं, सच्चा सुख किसमें है, सच्चा सुख क्या है। और वो बता रहे हैं कि भाई मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। पत्रकार ने पूछा उनसे, और वो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मतलब जो मिल गया बस वही ठीक है। उसी में खुश रहो। हाँ, ऐसा। और जो कुछ आपको प्राप्त करना है वो एक ख्वाब है, हाँ, वो एक उसमें ख्वाब उसमें है। ना जाओ। हाँ, उसमें ना जाओ, हम्म, है ना। और इन्हीं से जब और दूसरे वीडियोज में पूछा गया इनकी पुरानी जिंदगी के बारे में, बताते थे कि जब साधना करते थे और बारिश होती थी तो बहुत गरीबी में था इनके माता पिता, और इतना टपकता था कि तखत के नीचे इन्हें घुसना पड़ता था, कहीं ऐसा जगह न बचती थी कि जो हाँ, टपकता ना हो। मतलब बैठने लेटने की जगह भी कुछ हाँ, और ऐसी हो। कई बार खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता था। हम्म, जो प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं होता था। हाँ। हम्म, और और अब ये ऐसा उपदेश दे रहे हैं, जब इन्हें इतना दान पुण्य सब मिल गया है, अब कह रहे हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है हाँ, वो भी दूसरों के लिए। दूसरों के लिए। लेकिन अभी भी इनका सारा प्रयास यही है कि जो वो वाली स्थिति थी जो उनको इनको प्राप्त था, लेकिन उसमें संतुष्ट तो हुए नहीं, ना, और लगातार अगर ये। संतुष्ट होते तो साधना किस बात की कर रहे थे फिर। हाँ, और क्योंकि फिर। जो प्राप्त था वो तो हमेशा ही प्राप्त था। हम्म, भाई हमेशा ही कुछ ना कुछ प्राप्त तो रहता ही है। हाँ, एक हाँ, रोटी आधी रोटी चवन्नी अठन्नी को तो रहता ही है हमेशा। हाँ, और नहीं है तो फिर आप मतलब जो वस्त्र मिल गया, जो गरीबी में था वही पहने घूमते रहते, बदलने की भी जरूरत क्या हाँ, थी। बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक बात। हाँ। तो मतलब इन अब ये वो लोग हैं जो एक बड़े समाज को दिशा देने का काम करते हैं। हम्म, वो लोगों को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जो है हम्म, उसी में खुश रहो, संतुष्ट रहो, ज्यादा का प्रयास न करो। हम्म। और खुद जो है वो जो स्थिति है वहां से लगातार हाँ इकट्ठा करते जा रहे हैं। जी हाँ। और इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए छल कपट। हाँ, जो भी जितना कर सकते हैं। हाँ, कि वो पर्चियों वाला तरीका। पर्चियों वाला तरीका, और कोई एक रिकॉर्ड नहीं है इनके पास कि जिससे इन्होंने किसी का कैंसर दूर कर दिया हो, किसी का रोजगार मिल गया हो, कुछ भी हो गया हो। हम्म, हम्म, खांसी जुकाम तक नहीं ठीक होते, हम्म। क्योंकि अभी ये एक कैंसर का हॉस्पिटल बनाना भी चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, हनुमान जी की कृपा से कैंसर तो नहीं ठीक हो रहे हैं। हाँ, वो हॉस्पिटल से और डॉक्टर से और दवाइयों से ठीक होंगे। हाँ। हम्म, और कैंसर हॉस्पिटल अभी बना नहीं है, हम्म, फिर भी ये प्रयास कर रहे हैं। हम्म। उसमें नहीं कह रहे हैं कि जो प्राप्त है जो पर्याप्त हाँ, है। मतलब जो कैंसर हो गया इसी में खुश रहो। हाँ, कि जो मिल गया सो ठीक है। है ना। हाँ, और अगर टांग कट गई तो कटी रहने दो। कटिए रहने दो, और किसी का बच्चा बीमार है तो पड़ा रहने दो, पड़ा रहने क्योंकि दो। बीमारी प्राप्त हुई है तो इसे लेके घूमो। लेकिन ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। ये खुद भी नहीं कर रहे हैं, इन्हें भी खांसी जुकाम होता होगा तो पक्का है कि ये भी डॉक्टर की सेवा लेते होंगे। हाँ, मतलब फिर ये नहीं कहते होंगे भाई जो बीमारी प्राप्त हो गई है हाँ। अब बस इसी को पर्याप्त मान लें, हाँ, और कहाँ डॉक्टर के पास जाना है। कहाँ डॉक्टर के पास जाना या है। मान लो जिस आश्रम में जो घर गिर गया, बोले जी ठीक है यही पर्याप्त है, हाँ। अब इसमें दब गए तो पड़े रहो। तो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ये मेरे ख्याल है बीमारियों और उसकी बात नहीं कर रहे हैं शायद। प्राप्त है मतलब धन धान्य की बात कर रहे हैं, अब पता नहीं, माने वो तो पूछा पॉजिटिव जाए। पॉजिटिव चीजों की। न- नहीं, उनके कहने से ऐसा ऐसा पता चल रहा है कि वो जो सुख सुविधाओं के रूप में प्राप्त होता है उसकी बात कर रहे हैं, दुख दुविधाओं की नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा है। हाँ। नहीं, मुझे तो फिर अब वो तो चलो ठीक है कि इतनी आप एनालिसिस करके दे दोगे, हाँ। लेकिन फिर तो काफी सारे लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं भाई जो जैसा हाल है वैसे ही रहो। हाँ, तो अब जो कोई गरीब आदमी बेरोजगारी है। है तो बेरोजगारी में हाँ। ही रहना ठीक है। हाँ, वही बात है ना। भूख लग रही है दो रोटी की, रोटी नहीं भी मिली या आधी पौनी मिल गई, भूखे रहे तो बोले यही पर्याप्त है। हाँ, बोले यही पर्याप्त। तो अब ये पर्याप्त है का
जो आधार का है। फॉर्मूला क्या प्राप्त हो सकता है? हुँ, कि आपको प्राप्त तो कितना भी हो सकता है या कितना भी नहीं भी हो सकता है। हाँ, और ये कैसे तय किया जाए कि किसको क्या प्राप्त होना चाहिए और कितने में उसको पर्याप्त हाँ, हो जाएगा? हाँ, मतलब हर आदमी अपना ये तो तय कर सकता है कि अभी मुझे कितना पर्याप्त होगा, हाँ, अपने से ये तो बता सकता है, है ठीक ना? है। कि मुझे रोज़ इतनी रोटी चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, इतना घर चाहिए, इतना ये वो तो बता सकता है। हाँ, लेकिन अब जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये कैसे? हाँ, इसका कोई बेस तो है नहीं। हाँ, और ये किसके लिए कह रहे हैं ये बात? ये भी एक सवाल है। अ अभी अपने हिसाब से बता रहे हैं, नहीं, तो नहीं, अपने हिसाब से बता रहे हैं, अब चूँकि इतने सारे लोगों को ये लीड करते हैं, तो मतलब लोगों को बोल रहे हैं नहीं, नहीं, कि देखो, भाई तुम्हें जितना प्राप्त है उतने में ही खुश नहीं तो रहो। किसके लिए, मतलब अपने इनके लोगों के साथ लिए जो इनके जो भगत लोग हैं, इनकी जो भगत लोग हैं या इनकी जो सेवा पानी में लगे होंगे, हाँ, वो भी, उनको भी यही बोल रहे हाँ, होंगे। उनको भी यही बोल रहे हैं कि म तुम्हें जो मिल रहा है अपने में खुश रहो। मतलब जो आश्रम वगैरह होगा और जो इनका पूरा होगा, वहाँ जिसको जो सैलरी मिल रही होगी थोड़ी हाँ, बहुत, जो सैलरी मिल रही होगी, जो बस खाना-पीना मिल रहा होगा, उती में ठीक तो है। उतने में ठीक रहो। कुछ लोग खाली रोटी पे चल रहे होंगे बिल्कुल। रोटी पे चल रहे होंगे। हाँ, तो मतलब ऐसी कोई डिमांड ना रखो, जिसमें तुम्हें ऐसा लगे कि अच्छा। हाँ, तो ये अपने देखो ये जो बोल रहे हैं, ये ऐसा नियम कोई अपने साथ में तो अप्लाई करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ना इन्होंने किया भी नहीं है। इनकी दूसरे वीडियोज़ देखो तो इनकी माली हालत बहुत करीब रही है और इन्होंने निरंतर प्रयास किया है और अभी भी कर रहे हैं। और अभी भी कर रहे हैं। कोई कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं ना, हाँ, इसका हाँ, मतलब जो इनको यस। प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। ना तो फिर ये बात कही किस मतलब अगर भक्तों को कह रहे हैं, अगर वो मान लेंगे ये वाली बात। अभी ये आज एक न्यूज़ आ रही थी, अखिलेश यादव हुँ, वो बता रहे थे कि उन्होंने संपर्क किया था इनसे कथा हुँ। के लिए, तो अच्छी खासी फीस माँग रहे थे, अच्छा, अच्छा। बागेश्वर जी। हाँ, तो इनको तो ये कहना ही नहीं चाहिए, फिर इनको तो ये बात बोल देनी चाहिए, भई मेरे पास जो है, वो पर्याप्त है। हाँ, और या तुम जो दे दोगे या वो तुम जो दे दोगे और नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, दोगे या नहीं दोगे तो जो भी प्राप्त होगा वो वो पर्याप्त पर्याप्त होगा। हो जाएगा। हाँ, तो ठीक बात है। मतलब इनके अपने-अपने स्टैंडर्ड भी बदलते रहते हैं। ये ऐसे बोल ज़रूर रहे हैं मीडिया में बैठ के, मीडिया के आदमी के सामने, हाँ, लेकिन वास्तविकता तो ऐसी है नहीं। वास्तविकता तो ये है कि अपनी फीस तय कर रहे हैं कि भई मैं इतनी फीस लूँगा। हाँ और ये मतलब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा करके तो नहीं हो रहा है फिर। अच्छा, जो पत्रकार जी हैं, जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो हुँ, इस बात को चेक नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह का सवाल पूछना चाहिए? चेक ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो चेक करते तो वो तो पत्रकार हैं, उनके पास तो इनके पुराने वीडियोज़ भी वही होंगे पुराने वीडियो भी होंगे और और वो उनको उनसे पूछना चाहिए, या क्योंकि जब उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो स्टडी करके जाना चाहिए कि ये आदमी पहले क्या-क्या बोल चुके हैं, किन-किन बारों में, हाँ, और उसमें अगर बातचीत से हटे तो फिर उसका क्या कारण रहे, है क्या कारण रहा। ना? तो बताना चाहिए। पूछना चाहिए कि भई पहले समझदारी कम थी, हाँ, ये अब ज़्यादा हुई कि है। हाँ, पहले अनुभव नहीं था कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, अभी अनुभव हुआ है हाँ, ये भी है। कि अमीर होने के बाद में ये अनुभव हुआ कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो पर्याप्त है वो प्राप्त होना चाहिए, हाँ, ऐसा अनुभव नहीं है ऐसा इनको। अनुभव नहीं है। हाँ, ऐसा लेकिन अनुभव पहले रहा होगा कि हाँ, जितना मुझे पर्याप्त है उतना प्राप्त होना चाहिए। हुँ। तो इन्होंने अपने स्टैंडर्ड से अपनी चारों ओर चीज़ें मैनेज करी, चाहे वो हाँ, कुछ भी किया, कैसे जैसा भी भी किया हो। किया। जी, जी। तो पत्रकार महोदय जी भी कोई ख़ास गहरा सवाल या उस तरीके का स्पष्ट कोई पता नहीं आजकल आजकल ऐसा भी होता है कि वो पत्रकारों को बोल देते हैं भाई ये सवाल पूछने हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछने हैं और मुझे किसी सवाल में काउंटर नहीं करना है। ऐसे भी लोग बोल देते हैं। हाँ, जो ये ले रहे हैं इनका मतलब जो सवाल हो रहे हैं, हुँ, वो काफ़ी फ़ेमस है इस समय हाँ। और उनके काफ़ी सारे वीडियोज़ आते भी हैं। तो ये वीडियो अगर उन तक पहुँचे, हुँ, तो एक बार पत्रकार महोदय जी को भी थोड़ा-सा कुछ स्पष्ट सवाल रखने होना चाहिए। चाहिए। अब जैसे बता रहा हूँ, हो सकता है पत्रकार महोदय की वो मजबूरी हो, क्योंकि वो भी कहीं नौकरी कर रहे हैं हाँ, ये भी हो सकता है। और इनका वो लेके आना है, वहाँ बोला होगा जो भी उसका मालिक होगा कि भई जाओ उनका इंटरव्यू लेके आओ। अब जैसे हाँ, मोदी जी हुए, आचार्य प्रशांत हुए, ये हुए, तो ये क्या कहते हैं कि अपने प्रश्न तय करा लेते हैं पहले ही, अच्छा। कि अगर आपको अब मेरा इंटरव्यू चाहिए, तो ये प्रश्न है और इन प्रश्नों से अतिरेक नहीं पूछोगे और मेरे किसी उत्तर को काउंटर नहीं करोगे। हुँ,
नहीं, जैसे बहुत सारे देश भर में लोग इस तरीके का मतलब चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारे सवाल हैं हाँ, और वो सवालों को लेके चाहते हैं कि ये जो लोग फेमस हो जाते हैं, इनके पास में डायरेक्ट कोई ऐसी खुली चर्चा का वो हर जगह एक वो है ना, ये प्रतिबंध टाइप का जी, जी, जी। कि कुछ निश्चित सवाल पूछेंगे आप और उसमें भी वो नहीं पूछेंगे जो हम नहीं चाहते, हाँ, है ना? लेकिन अभी ये जो अपना चैनल अभी ग्रो कर रहा है और काफ़ी सारे ऐसे लोगों तक पहुँच रहा है, जी। तो यहाँ चर्चा करके एक स्पष्ट जो सवाल होने चाहिए कि व्यक्ति जो बड़े-बड़े महान लोग जो स्थापित हैं, जिनको हाँ, हम एक उस दृष्टि से देखते भी हैं हुँ। और समाज में आखिर ये बता क्या रहे हैं? दिशा अभिरमित जैसी बात हो गई फिर तो ये, जी, जी, कि अपने लिए इकट्ठा करो, दूसरे के लिए बोलो कि तुम्हें इतना ही ठीक है। हाँ, वही बात है। एक बार एक एक पत्रकार तक शायद कोई बात पहुँची होगी, कोई छोटी-सी का पत्रकार था शायद लोकल का। हाँ, तो उस किसी के कहने पे उसने मुझे फ़ोन किया इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा, "हाँ, हाँ, ले लो।" हुँ। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या-क्या सवाल पूछूँ? अच्छा, आप ही से पूछ रहा था। हाँ, मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा कि आपकी मर्ज़ी है, पत्रकार आप हो तो आपको जो सवाल उठे पूछिएगा। हाँ, भई जो मुझसे क्यों तय करा रहे हो? तो पता है वो क्या कह रहा था? हाँ, कह रहा था हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोग ही अपने सवाल देते हैं। तो वो पत्रकारिता कहाँ हो गई? तो मैंने उसको पूछा कि भई तुम पत्रकारिता थोड़ी कर रहे हो? हाँ। बोला कि जी बस अब तो यही है, हमारी कोई स्थिति थोड़ी है कि हम अपनी तरफ से कुछ पूछ लें। हुँ। मतलब वो अपने अनुभव बता रहा है। नहीं, ठीक बता रहा होगा वो, अगर उस तरीके से क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा मतलब स्पष्ट वाले सवाल कहीं ना कोई अब जैसे हमारे वो एक पुराने मित्र थे, हाँ, जब मैं ही उनसे कुछ सवाल पूछता था, तो वो हुँ, नाराज़ हो जाते थे। हाँ, बताइए। अब मैंने कहा भई अगर आप ऐसा कह रहे हो तो फिर ये कांसेप्ट तो हो नहीं सकता, हुँ, ये दिमाग मत चलाओ। बिल्कुल। वो वाली बात जो है ना, समझ में नहीं आता कि आखिर मैं मतलब कॉन्सेप्ट में दिमाग का ही तो काम है। अब वो उसी को नहीं चलाओ वहाँ, क्या मतलब मतलब क्या हुआ फिर? अब मान लो कल को ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो हम लोग रख रहे हैं, हाँ, यदि ये खुली चर्चा में ना जाए और बिना लोगों को बताए कुछ भी लागू कर दिया जाए, हाँ, तो फिर लागू करना किसके लिए है? हाँ, फिर मतलब क्या हुआ? भई फिर पहले चर्चा-वर्चा करने का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो चर्चा तो खाली इसलिए थोड़ी करनी है कि ये बात लोगों तक पहुँचानी है। उनकी चर्चा तरफ से जो भी हाँ, चर्चा इसलिए भी करनी है कि अगर किसी को इसमें कोई खामी नज़र आए, कोई गलती नज़र आए, तो उसे बताने का भी उसका एक स्थान होना चाहिए वहाँ। गज़ब हाल है। और ऐसी जीवन विद्या में वहाँ पे भी यही दिक्कत आई हाँ, थी। वहाँ पे भी वही है। और मुझे लग रहा है कि शायद ये जो बागेश्वर ये बाबा जी हैं, इनके पास भी कोई ऐसा कोई तरीका इन्होंने बनाया नहीं होगा। ना, कोई है नहीं। अगर कोई तरीका होता तो ऐसा कोई वीडियो भी होता। कोई है नहीं। अब वो तो आप ही के सामने की बात है। मध्यस्थ दर्शन में वो क्या नाम था उनका, अशोक, हाँ, हाँ, वहाँ हाँ। के जो टीचर थे, पूरा क्या नाम था उनका? अशोक भाई करके बोलते थे उनको। हाँ, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था अपना वो देने के लिए इंटरव्यू। जबकि जब हम शुरू में बात हुई थी तो बोले थे कि हाँ, आप ये पूरा शिविर कर लीजिए उसके बाद करेंगे। मतलब ऐसा क्या हो गया है कि अब जैसे हमारे यहाँ वो रवि कुहाड़ जी हैं, हाँ, तो आखिर लीडर हैं या नहीं है ये इनको स्पष्ट नहीं है हाँ, शायद, स्पष्ट ही नहीं है। कि बात कोई सही है कि गलत है खुद नहीं बता रहे हैं। हाँ, मतलब अपने ही कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने नहीं आ रहे हैं, मतलब बुलाने पर भी। मुझे ऐसा झटका लगा इन सब चीज़ों पे, जैसे बिलारी में अपना एक सामाजिक वो कार्यक्रम हम लोग चलाते थे, हाँ, तो वहाँ किसी ने मुझे समझाया नहीं था। हुँ, लेकिन मैंने ही ये बात ओपन कर रखी थी कि टीम में कोई भी बात होगी तो निर्णायक तरीके से सब लोग आपस में खुल जितनी चर्चा करनी है कर लो यस, और जो निर्णय करना है आप ही लोग कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा जो सहमति जहाँ चाहिए, जैसे चाहिए मैं चर्चा कर लूँगा, अगर मुझे समझ में आएगा तो अपना पक्ष रख दूँगा। हुँ, तो वो संगठन और वो प्रक्रिया वहाँ लोगों को बहुत अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल, भाई लगेगा ही क्योंकि सबकी सहमति से कोई काम हो रहा है। सब और सब अपना उसमें जिसका जो भी योगदान है, जिसका बौद्धिक हो, शारीरिक हाँ, जो भी हो, जिस लेवल जिस पे हो, तरह का हाँ, वो योगदान अपना सब योगदान दे सहयोग रहे कर हैं, और उनको ऐसा तो लगता उनको था अच्छा भी लगता है। और उस टीम में आप भी बिलारी गए हो, आपने ये हाँ, देखा था जी, कि जैसे रोहन वहाँ मैंने उसको स्पेस दिया होगा अपनी हाँ, उस पे, तभी उसने बिल्कुल। इतना सब यस, कुछ यस, ग्रो किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस चीज़ का अभाव जो है वो
इस तरह की टीम वर्क में पाया जाता है। अब मुझे लग रहा है कि बागेश्वर इनके जो आसपास में शिष्य वगैरह रहते होंगे, वो भी कोई बहुत ज्यादा सवाल पूछने की अनुमति देते नहीं होंगे ना। जैसे आपके साथ ही हुआ था। वो कौन थे वो जो एनडीएस चलाते थे? हाँ, स्वामी अरविंद। हाँ, स्वामी अरविंद जिसके बारे में आप बात करते हो, तो हाँ, वहां पर भी जैसे वो इधर कोई और बात कह रहे हैं और उधर जाके वो कोई और बात कह कोई रहे हैं, और बात कर रहे हैं। है ना? एक तरफ कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं वहाँ खुला सब लोगों के सामने, जो जब बहुत सारे लोग होते हैं हाँ, तो कह रहे हैं कि मेरे पास आध्यात्मिक शक्ति है। हाँ। अगर ये जो वो करना चाह रहे हैं, जिस सिस्टम को लाना चाह रहे हैं, अगर नहीं आया तो मैं अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से ले आऊं। अच्छा, ऐसा वो कहते थे अरविंद ऐसा जी? बोलते थे, हाँ। तो फिर मैंने उनको वहां भी पूछा, तो वहां बोले कि अलग से पूछ लेना। मैंने अलग से पूछा कि भाई आपके पास कौन सी आध्यात्मिक शक्ति है जिससे ले आओगे, और ले आओगे तो अभी क्यों नहीं ला रहे हो, इंतजार किसका कर रहे हो, हाँ, और दूसरों का फिर सहयोग और समर्थन और ये उसकी सब जरूरत क्या भाई है। क्यों लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हो? हाँ, क्यों लोगों का टाइम बर्बाद करो, जो काम आप खुद ही कर सकते हो हाँ, वही करना भी है, सही बात है। और उसी के लिए 20 साल से लगे पड़े हो। हाँ, और तो बेमतलब भूखे अपना भी, प्यासे हाँ, तो अपना भी क्यों समय खराब कर। हाँ भाई, इस निर्णय पे अगर पहुंच चुके हो तो हाँ, तो बोले वो क्या है, लोगों के बीच में उनको थोड़ा ढांढस बंधाने के लिए, हिम्मत देने के लिए सब बोलना पड़ता है। बताओ, ये मतलब कौन सी उनके बात? पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। तो इस तरह से ये लोग एक एक अपना अलग अलग व्यक्तित्व बना के रखते हैं, कि वास्तव में व्यक्तित्व कुछ और है और लोगों को अपना व्यक्तित्व कुछ और दिखाते हैं। बताइए, जो चीज इनके पास है नहीं उसको दिखाते हैं कि है। और ये लगभग लगभग अभी तक मैं जितने और ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ। हाँ, और ऐसे डराते भी हैं वो, कई लोगों को ऐसे डराते हैं जब कोई आते हैं तो, कि अगर ऐसी कहानियां सुना सुना के, ऐसे बोल के कि पीछे ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, वो आया था उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसके यहाँ आग लग गई, हाँ, और अगर ये ऐसे आध्यात्मिक टाइप के करके। हाँ। और उसके यहाँ हर साल आग लगती थी, आग लग जाती थी कोई ना कोई कारणों से, और वो मेरे पास आया तो मैंने उनको यज्ञ हवन और इत्यादि सब कर दिया, तो तब से उनके यहाँ आग नहीं लग रही है। मतलब ऐसे ऐसे करके लोगों को जोड़ते हैं, बताओ। तो अधिकतर तो लोग जो है वो भयभीत होने के कारण, या तो भयभीत होने के कारण, या ये कुछ अदृश्यमयी शक्तियों को ऐसा मान के कि अच्छा महाराज के पास ऐसी अदृश्यमयी शक्तियां हैं तो चलो हमारा भला ही होगा, तो लोग जुड़ जाते हैं हाँ। ऐसी आशा में। मेरा भी बचपन में मतलब एक वो सुनाता हूँ, क्योंकि बचपन में 9-10 साल का था मैं। हम्म। क्योंकि मैं तो शुरू से ही सवाल कर लेता हूँ, जी। और अगर जहाँ मुझे समझ में नहीं आता है मैं थोड़ी देर शांत हो जाता हूँ, हाँ, और उसके बाद फिर दोबारा सोचता हूँ कि यार ये बात सही हो सकती है, गलत, तो अपने से चेक करने का एक प्रक्रिया रहती है। बिल्कुल। तो वहां पर हमारे एक वो थे, मतलब जिनको हम नाना टाइप के बोलते थे। हम्म। अब वो हमारे परिवार के कुछ लोग पकड़ के हमको वहां ले गए हम्म। कि चलो आज रविवार है। और वो भाई साहब थोड़ी देर बाद ना वो ऐसे ऐसे करने लगे, हिस्से हाँ। हिलाने लगे। हम्म। तो हमने भोलेपन में ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा इनकी तबीयत खराब हो गई क्या? हाँ। अब वहां 100-150 लोग बैठे हुए हैं। हाँ। अब और मुझे ये अनुभव हुआ वहां पर कि लगभग 60-70% लोगों को मेरी बात थोड़ी खराब लगी, हाँ। अपील करी। अपील करिए, और अच्छा। 30-40% लोग जो भयभीत थे, वो कह हाँ। रहे चुप। चुप चुप। हम्म। हम डर गए। हम 9-10 हाँ। साल का बच्चा क्या करेगा? बोले हमने कोई हाँ। गलत पूछ लिया क्या? हाँ, गलत बुझ लिया। तो अब हमारे मम्मी ने एक कान पे मार दिया हमारे खींच के, हाँ। तू बहुत बोलता है तू। हम्म। मैंने कहा भाई अभी आराम से बैठे थे, अभी मुझे तो ऐसे ही लगा ना तबीयत खराब हो गई थी है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग जो है जुड़ते चले जाते हैं, कुछ डर से, यस यस। कुछ दूसरों के दबाव से, है बिल्कुल। ना, कि भाई अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, हाँ, नौकरी और लगी। जहां नौकरी लगी हुई है वो छूट जाएगी, और जो पैसा बिल्कुल। कहीं पड़ा हुआ है तुम्हारा प्रॉपर्टी में उसमें आग लग जाएगी, ये हो जाएगा तो सारा जो है वो डर का काम है। यस यस। कोई शक्ति या कोई ऐसा बिल्कुल। कोई है तो नहीं। अब ये देख नहीं रहे कि भारत में 50-60% लोग ऐसे हैं कि जिनको खाना भी सरकार से मिलता है तो खा लेते हैं, हाँ भाई, अभी तो डाटा यही है। और ये कह रहे हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, हाँ, मतलब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की जो बातें ये लोग बोलते रहते हैं, और आम जनता इन बातों को समझ भी नहीं पाती है, देख नहीं पाती है कि ये बात प्रैक्टिकल नहीं है, हाँ, और ये बात इन्हीं की जिंदगी में प्रैक्टिकल नहीं थी। बिल्कुल नहीं है।
भाई अभी भी इनके आश्रम में किसी चीज की कोई दिक्कत आती होगी हाँ तो या अभी कमी भी आती तो अभी होगी भी दानियों से बोलते होंगे कि जी दो तो दान। अपने ही लोगों से बोल देते होंगे भाई यहाँ पंखा लगवाओ, हाँ या पंखा लगवाओ। यहाँ लाइट लगवाओ, यस यस। यहाँ गायों के लिए ये करवाओ। बिल्कुल। तो फिर भैया क्या जरूरत पड़ी है ये सब करने की? बिल्कुल तब नहीं है कि प्राप्त है तो पर्याप्त वहां पर ये लाइन क्यों नहीं आती फिर? है। है हाँ प्रैक्टिकल में ये लाइन है नहीं। हाँ, या जब इनको कहीं मान लो जाना हो तो पहले साइकिल होगी इनके पास, यस यस वही बात है, तो पहले अब साइकिल शायद गाड़ी होगी। में और हवाई जहाज तक में यात्रा कर हाँ रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर ये साइकिल पर्याप्त क्यों नहीं रही? अब नहीं रही इनको पर्याप्त। गजब हाल है भाई। तो ये या जितने भी ये तथाकथित साधु संत कथाकार मुल्ला मौलवी भी सब ऐसे ही बोलते हैं, अल्लाह ने हाँ जो दे हाँ दिया सो ठीक है टाइप। हाँ, अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में रहो। हाँ टाइप का। ये सारी बातें एक ही जैसी हैं। हाँ, कॉमन पॉइंट एक ही है। हाँ भाई प्राप्त है पर्याप्त है बोलो, या अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में रहो, हाँ, ये सेम या बात है। या जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, या जो हाँ मिला है उसमें खुश रहो। ये एक ही तरह का सेंटेंस है। हाँ। तो अब आप देख सकते हो कि ये लोग अनप्रैक्टिकल बात करते हैं, व्यवहारिक बात नहीं करते, अव्यवहारिक बात करते हैं, जिस पे खुद नहीं चलते, जिस पे खुद कभी नहीं चले जीवन भर, आज तक एक बार भी नहीं चले। ऐसी बातों का ये अध्यात्म के नाम से या पूजा के नाम से या धर्म के नाम से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि भाई हमने तो देखो ऐसा किया नहीं, तुम तो कर ही लो, तुम तो जो प्राप्त है उसी में पर्याप्त समझ लो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह की बातें जो भी ये सब लोग करते रहते हैं उसका क्या अर्थ होता है, और वो अर्थ इनके जीवन में है कि नहीं है। अब आप ढंग से इन्हें जांच सकते हो, इनके और पुराने वीडियोज भी हैं वो भी देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये भी कभी अपनी मौजूदा जिंदगी से संतुष्ट नहीं रहे हैं। हाँ अब जब सारी सुख सुविधाएं आ गई हैं अब हो सकता है कि संतुष्ट हों नहीं, अभी भी नहीं है। अपने लिए, खुद के लिए। अब पता नहीं हाँ क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो फिर ये आगे का प्रयास बंद हो चुका होता। हाँ लेकिन अब हो भी गई हों तो अब तो इनके पास अब अब पर्याप्त है। अब ये नहीं है कि हाँ जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, अब उतना पर्याप्त। हाँ अब जो पर्याप्त था उतना मिल गया है या उससे ज्यादा मिल गया है तब तो ये बात है। संतुष्ट होंगे, हाँ और तब तो हर कोई संतुष्ट हो जाएगा। हाँ, जिसको जितना चाहिए मिल जाए तो क्या मतलब है ये उपदेश देने की हाँ ये और ना उपदेश देने किसी की को जरूरत सुनने नहीं। की। हाँ या ना किसी को सुनने। ठीक बात है। तो ये है। फिर भी किन्हीं को लगे कि नहीं हमने कोई इनकी बातों को तोड़ा मरोड़ा है, कई लोग कमेंट करते हैं कि अरे ये बागेश्वर जी का ये अर्थ नहीं था, वो मतलब नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, और आप तो सनातन धर्म के इनको जो है नीचा दिखाना चाहते हो, और ये है वो। तो उनसे हमारे यहाँ पे ओपन मंच है, क्योंकि बागेश्वर जी के यहाँ और कहीं तो ओपन मंच है नहीं है, पर हमारे यहाँ है। ऐसे कोई भी लोग इंक्लूडिंग बागेश्वर जी भी अपनी इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आ सकते हैं। ये नंबर नीचे मेरा फ्लैश होता रहता है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप बोलेंगे तो आपकी ऑनलाइन लाइव चर्चा मैं इस पे सेट कर दूंगा, और आप अपनी उनकी जो भी बात हो वो रख सकते हो, और उस पे लोग आपसे सवाल पूछेंगे, और फिर वो व्यवहारिक है अव्यवहारिक है, जीवन योग्य है या जीवन योग्य नहीं है, ये सब चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएगी।